नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दिल्ली के संसद भवन में 150वां संविधान दिवस बनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को 9 नई भाषाओं में जारी किया और कहा कि 3 तलाक हटाना एक ऐतिहासिक कदम था। जीएसटी ने देश की आर्थिक एकता को मजबूती दी है। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने से राष्ट्रीय एकता और पक्की हुई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, सांसद और कई राष्ट्रीय नेता मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में आज SIR मामले पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल लोगों में जानबूझकर डर फैला रहे हैं, जबकि प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने केंद्र और चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल केस 9 दिसंबर और तमिलनाडु केस 4 दिसंबर को सुना जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगे हैं, जिनमें 6 दिसंबर को नींव रखने की तारीख बताई गई। TMC विधायक हुमायूं कबीर आयोजक बताए जा रहे हैं। कबीर ने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण 3 साल में पूरा कर दिया जाएगा। पोस्टर लगते ही इलाके में राजनीतिक बहस और तनाव शुरू हो गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने सुसाइड बॉम्बर उमर का साथी शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब ने उमर को नूह में रहने के लिए कमरा दिलाया था और जरूरी सामान लाने ले जाने में उसकी मदद की थी। कोर्ट ने शोएब को 10 दिन की NIA हिरासत में भेज दिया है। अब तक इस केस में 7 आतंकी पकड़े जा चुके हैं और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। हांगकांग के ताइपो जिले में 35 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हैं। आग कई इमारतों तक फैल गई और अंदर अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। बांस के मचान के कारण आग तेजी से फैली। दमकल विभाग बचाव के लिए लगातार काम कर रहा है। पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान से उनकी बहनें मुलाकात नहीं कर पा रही। जेल प्रशासन हर बार सुरक्षा कारण बताकर रोक देता है। विरोध के दौरान पुलिस पर महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर इमरान की मौत की झूठी अफवाहें भी फैल गई, जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पाकिस्तान ने अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ध्वजारोहण पर विरोध जताया। पाकिस्तान ने इसे मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश बताया और कहा कि अल्पसंख्यकों पर दबाव बढ़ रहा है। भारत की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। घटना के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने शेख हसीना के लॉकर से करीब 9 किलो सोने के गहने बरामद किए हैं। एंटी करप्शन कमीशन अब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने की तैयारी में है। उनके कई बैंक खातों को पहले ही फ्रीज किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। इजराइल ने निर्णय लिया है कि भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाले बेनेई मेनासे समुदाय के बचा हुआ 5,800 यहूदियों को आने वाले 5 साल में अपने यहाँ बसाया जाएगा। 1,200 लोगों का पहला बैच पहले ही मंजूर हो चुका है। यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से यहूदी मूल का माना जाता है और पहले से करीब 2,500 लोग इजराइल में रह रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी कमाने की क्षमता रखती है लेकिन उसकी आमदनी स्थायी नहीं है या उसे पूरा खर्च नहीं मिल पा रहा है तो वह भरण पोषण की हकदार है। अदालत ने साफ कहा कि कमाने की क्षमता और पर्याप्त आय में फर्क होता है। यह फैसला एक महिला की याचिका पर आया है जो 2 बच्चों के साथ पति से अलग रह रही है। गुरुग्राम में एक थार मालिक ने हरियाणा DGP OP सिंह को लीगल नोटिस भेजा है। मालिक का कहना है कि DGP के बयान थार और बुलेट पर बदमाश चलते हैं के बाद लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने 15 दिन में माफी मांगने की मांग भी की है। चेतावनी दी है कि माफी नहीं मिली तो वह कानूनी कार्रवाई करेगा। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद की रैली के दौरान भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। बैरिकेडिंग पर चढ़कर लोगों ने हंगामा किया। चर्चा इसलिए और बढ़ी क्योंकि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरी ने दावा किया था कि वह रैली में पहुंचेगी, लेकिन वह नहीं आई। दोनों के बीच विवाद पहले से है और रैली के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम की कपाट 205 दिन बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालु इस मौके पर मौजूद रहे। परंपरा के अनुसार भगवान को घृत कंबल ओढ़ाया गया और प्रतिमाओं को शीतकालीन प्रवास के लिए बाहर लाया गया। गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने अंतिम धुनी बजाई। इस साल 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। अमृतसर देहात पुलिस ने भारत पाक सीमा के पास 2 सगे भाइयों को पकड़ा है, जिनके पास करीब 2.5 किलो IED मिला है। खुफिया अलर्ट के बाद बॉर्डर एरिया में नाकाबंदी बढ़ाई गई थी, जहां दोनों को कोहरे में भागते समय पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार यह ISI के एक्टिव मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। अब उनसे पूरे नेटवर्क की जानकारी ली जा रही है।
दिल्ली के बसंत विहार में कमला पसंद समूह की मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया का शव फांसी पर लटका मिला। परिवार का आरोप है कि पति और सास उसे प्रताड़ित करते थे। पुलिस को एक डायरी भी मिली है जिसमें दीप्ति ने तनाव और रिश्ते में परेशानियों का जिक्र भी किया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के एंगल से केस की जांच कर रही है। 252 करोड़ के ड्रग्स केस में इन्फ्लुएंसर ओहरान ओरी ANC दफ्तर पहुंचे, उन्हें दूसरा समन भेजा गया था। पुलिस इस केस में फिल्म सितारों, मॉडलों और कई सेलिब्रिटीज के कथित ड्रग पार्टियों के बारे में पूछताछ कर रही है और इसे रिकॉर्ड और चैट्स को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। जांच अभी जारी है। भारत को गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने 408 रनों से हराया। यह टीम इंडिया की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार है। 2 मैचों की सीरीज भारत 0-2 से हार गया। घरेलू मैदान पर एक साल में यह दूसरी बार है जब भारत क्लीन स्वीप हुआ है। हार के बाद टीम की फॉर्म और रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद मुंबई में उनके घर के बाहर भीड़ लगातार बढ़ रही है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन सहित कई सितारे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने घर के बाहर सुरक्षा और बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। फिल्म इंडस्ट्री और फैंस दोनों दुख जताते दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं BL मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब